एजी इंडियन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब पे टच करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी पे टच करने के बाद ऑल पर क्लिक आइए करें। प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डाल दीजिए। हमारे इस चैनल को बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही मजबूत कीजिए हमारा साथ। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी को नम आँखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना राबे हसनी नदवी साहब को गुज़िश्ता कल उनके गांव तकिए कला राय बरेली में नम आँखों के साथ मौलाना को सुपुर्द खाक किया गया। आबाई गांव राय बरेली के तकिए कला में दूसरी बार नमाज जनाजा के बाद तदफीन अमल में आई। मौलाना मरहूम के इंतकाल से पूरे आलम इस्लाम में एक सोग की लहर है। उन्होंने नदवतुल उलमा के नाजिम और मुस्लिम फैसला बोर्ड के सदारत के ओहदे पर बरसों खिदमात अंजाम दी है। मौलाना मरहूम की दूसरी नमाज जनाजे में कसीर तादाद में अकीदतमंद और अवाम की भीड़ रही और सुबह 9 बजे नमाज जनाजा अदा की गई और उनको आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया। आइए दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि CBI ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को भी समन जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान आया है कि तुम्हारे इस धमकाने से और गीदड़ भभकियों से करप्शन के खिलाफ हम जो मुहिम चला रहे हैं वो हमारी मुहिम रुकेगी नहीं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो एजेंसी यानी CBI ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछगछ के लिए सम्मन जारी किया है। CBI जराये ने जुमा को बताया कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में इतवार को पूछगछ के लिए यहाँ CBI हेडक्वार्टर बुलाया गया है। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बड़ी अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में मोदी जी सबका साथ और सबका विकास की आपने बात की थी, लेकिन आपके दौर में मुल्क में इतनी नफरतें बढ़ गई जितनी नफरतें हिटलर और मसूलिनी के ज़माने में भी शायद किसी समाज के खिलाफ नहीं बढ़ी थी। आपने उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया जो जुल्म करने और फैलाने में रिकॉर्ड तोड़ गए थे। इस वक्त इंदौर से खबर आ रही है कि एक 12 साल का मुस्लिम नाबालिग छोटा सा बच्चा उसको नंगा करके पीटा गया। इंदौर में आतंकवादी बच्चों ने जबरन जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी उससे लगवाए। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की खबरें आ रही है। मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला से वायरल होने वाला एक वीडियो समाजी तनज़्ज़ुली और मुल्क के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वहां हमारी निर्मला सीतारमन जाकर झूठ कितना बोल रही है। उस निर्मला सीतारमन को बताओ कि निर्मला सीतारमन शर्म कर मरना है। ये देख मुल्क में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे मासूम 12 साल के बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। इस वीडियो के आम होने के बाद इंदौर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और नाबालिग मुलजिम को पुलिस की तहवील में ले लिया। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जहन में कितनी नफरत फैल गई है। और निर्मला सीतारमन मुल्क की मरकजी वजीर होने के बाद बाहर मुल्क जाकर कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रही है। जरा भी लाज और शर्म निर्मला सीतारमन को नहीं आ रही है। इतना इसको वायरल करो इस बच्चे की वीडियो को कि इन बेशर्मों के मोबाइल में भी ये वीडियो पहुंचे जो बाहर मुल्क जाकर झूठ बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में अकलियतों पर जुल्म नहीं हो रहा है। चलिए आइए दूसरी बड़ी खबर फिर मंदसौर से आ रही है। जी हाँ, मुसलमान, अल्पसंख्यक और दलित कितना बुरा हाल इस मुल्क में किया जा रहा है
شادی میں گھوڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے دلت فوجی کی پٹائی، یعنی جس کی پٹائی گئی وہ دلت تو ہے لیکن عام آدمی نہیں ہے، فوجی ہے جو اس ملک کے خاطر بارڈر پر لڑتا ہے۔ جی ہاں، اب ان بھگوا آتنکیوں کو کہو کہ تمہاری حفاظت کے لیے بارڈر پر یہ دلت لڑتا ہے، لیکن تمہارے ذہنوں میں دلت اور مسلم سے کتنی نفرت ہے۔ یہ خبر بتا رہی ہے کہ ایک طرف حکومت ہمیشہ فوجیوں کے احترام کی بات کرتی نظر آتی ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی چھوٹی ذات کی وجہ سے ان کی توہین کرنے سے نہیں چوکتے۔ بعض لوگ بارڈر پر رہ کر ملک کی خدمت کرنے والے فوجیوں کی ذات اور مذہب کی بنیاد پر ان سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ یہ بھی تازہ معاملہ مدھیہ پردیش کے منصور ضلع سے آ رہا ہے، جس میں ایک فوجی جوان دولہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا، لیکن کچھ شرپسندوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ان لوگوں نے فوجی جوان کو بہت مارا۔ گاؤں پپلیا راجا میں ایک بار پھر شد پسندوں نے دلت دولہے کی شادی کی بارات میں رکاوٹ ڈالی۔ بدھ کی رات دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک دولہے کے بینڈ باجا اور پٹاخے کے ساتھ بارات کو شر پسندوں نے روک دیا۔ میگھالیہ میں تعینات یہ فوجی اہلکار کی شادی کی بارات نکالی جا رہی تھی۔ اسی دوران مینا سماج کے نوجوانوں نے ان کی شادی کی بارات کو بیچ راستے میں روک دیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ دلت ہے اور فوجی بھی ہے تو ہمارے یہاں یہ آتنکوادی اسے بھی مارے۔ ریاست جموں کشمیر، سری نگر اور وادی کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ گزشتہ کل کشمیر میں بھی یوم القدس منایا گیا اور اس موقع پر ریلیاں نکال کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جیسے فلسطین کا حال وہاں پر ہے، فلسطینیوں کا مظلوم مسلمانوں کا حال وہاں پر ہے، بس وہی حال یہاں کشمیر میں بھی ہے، تو ایک مظلوم کو دوسرے مظلوم کا درد سمجھ میں آتا ہے۔ تو کشمیر میں بھی یوم القدس منایا گیا اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ویسے گزشتہ کل دنیا بھر میں یوم القدس منایا گیا۔ پورے عالم اسلام میں بحیرہ کیسپیڈن سے خلیج فارس تک فضائیں اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قبلہ اول کی بازیابی کے لیے دعائیں ہوئی، آندولن ہوئے، ریلیاں نکلی، اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اسی وقت باقاعدہ بغداد میں حماس کے جنرل سیکریٹری نے یوم القدس یعنی جمعہ کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بیت المقدس اسرائیلی حکومت کا قبرستان بنے گا۔ اور سری نگر کی یہ بھی خبر آ رہی کہ سری نگر کی جو تاریخی جامع مسجد ہے، جہاں الحمدللہ میں گیا تھا، بڑی خوبصورت بڑی حسین مسجد ہے، اللہ کی قسم، لیکن کیا کریں یہ مسجد بھی ظلم کا شکار ہے۔ خبر آ رہی کہ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی اجازت نہیں ملی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے حکومت کے اس فیصلے کی نندا کی، مذمت کی۔ تاریخی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضلع مجسٹریٹ اور پولیس حکام نے صبح 9:30 بجے جامع مسجد کا دورہ کیا اور انجمن سے کہا کہ وہ مسجد کے دروازوں کو تالا لگا دیں، کیونکہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تاریخی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریاست بنگال میں ہمارے وزیر داخلہ اور یوں سمجھے کہ بی جے پی کے سپریمو امیت شاہ وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے وہی اپنا گھٹیا کارڈ، ہندوتوا کارڈ کھیلتے ہوئے بنگال میں بھاشن میں کہا کہ صرف بی جے پی ہی رام نومی منانے کی چھوٹ دے سکتی ہے۔ تو اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ صرف بی جے پی نے رام نومی منانے کی چھوٹ دی، اس کا مطلب یہ دنگے اور فساد کی بھی چھوٹ بی جے پی کی طرف سے کھلی ہوئی تھی۔ اسی لیے رام نومی کے جلوس میں بھگوا آتنکیوں نے جو پورے ہندوستان میں آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، ابھی بھی کسی بھگوا آتنکی پر کڑی کارروائی نہیں کی گئی۔ یعنی اب آپ کھلا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کام بی جے پی کے اشارے پر ہو رہا ہے اور بی جے پی پوری طریقے سے اس میں ملوث ہے۔ امیت شاہ نے بنگال پہنچ کر وہاں ہندوتوا کارڈ کھیلتے ہوئے بھاشن میں کہا کہ بی جے پی ہی رام نومی منانے کی چھوٹ دے سکتی ہے، یعنی بی جے پی ہی بھگوا آتنکیوں کو حوصلہ دے رہی ہے۔ رام نومی منانے کی چھوٹ دی جانی چاہیے، ہر ایک مذہب والے کو اپنا تہوار منانے کی اجازت ہے، لیکن آتنکواد کی چھوٹ پر کارروائی نہ کرنا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بی جے پی کیا پسند کرتی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے مالیگاؤں ناسک ضلع سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، یعنی ریاستی وزیر دادا بھوسے نے جانور لے جا رہی گاڑی کے ڈرائیور کی خود پٹائی کر دی۔
यानी अब हमारे मंत्रियों को ये छूट मिल गई है, उन्हें किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं है, कोई अदालत की ज़रूरत नहीं है, मुजरिम को किसी को सपोर्ट, किसी के ताबे और पुलिस के हवाले करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे वजीर और मंत्री भी रास्ते में अगर कोई जानवर ले जा रही गाड़ी दिखी तो बिल्कुल आतंकी की तरह हमला करेंगे और खुद अपने हाथों से ड्राइवर की पिटाई करेंगे। नासिक जिला के राब्ता वजीर और शिंदे फडणवीस सरकार, अच्छा शिंदे फडणवीस सरकार के हैं तो जाहिर बात है माहौल तो हमको खराब करना ही करना, और शिंदे फडणवीस सरकार के है तो कार्रवाई भी इन पर नहीं होगी। इसलिए उन्होंने खुद एक पिकअप गाड़ी दिखाई दी जिसमें कुछ जानवर थे। फौरी तौर पर दादा भूसे ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे लेकर जानवर की गाड़ी को रोका और उसके ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले किया। ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वाक़े की साबिक रुकन असम्बली व मौजूद एनसीपी सदर आसिफ शेख रशीद ने मजम्मत की है। आसिफ शेख ने प्रेस को रिपोर्ट देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे नंबर 3 पर सहयोग होटल के पास 4:30 बजे के दरमियान जानवरों की एक गाड़ी रियासती वजीर दादा भूसे ने पकड़ी। यानी दादा भूसे को अब रोड पर खड़ा किया गया है कि हमारे यहाँ पुलिस वाले कम हो गए हैं, आप खड़े रहकर बस यही आतंक मचाओ। दादा भूसे ने पकड़ी और उसे पुलिस के हवाला किया। अगर कोई कानून को हाथ में ले रहा है तो उसे पुलिस और कानून के हवाले करना चाहिए था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वजीर ने, मंत्री जी ने खुद गाड़ी ड्राइवर को गाड़ी से निकाल कर मारने का काम किया। ये जो वाक़या हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है और हम इसका निषेध करते हैं। चलिए आइए, बड़ी अजीबो गरीब खबर इस वक्त बीएमसी हेडक्वार्टर से आ रही है। एकदम जबरदस्त चोरी हुई। चोरी में क्या हुआ? बीएमसी हेडक्वार्टर मुंबई में क्या हुआ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में हजारों चमचे गायब, प्लेट गायब और गिलास गायब। जी हाँ, आपने चोरी की कई हैरान कर देने वाली कहानियां सुनी होगी, लेकिन उनमें बर्तन चोरी की कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन वो किसी दुकान, फैक्ट्री या किसी घर से चोरी होती है। लेकिन मुल्क के सबसे मालदार अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई से बड़ी तादाद में बर्तन गायब होने का एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। चम्मच कम से कम 6 से 7 हजार गायब हुए। दोपहर के खाने की प्लेट 150 से 200, नाश्ते की प्लेट 300 से 400, गिलास 100 से 150 के करीब तकरीबन गायब हुए। यानी हजारों चम्मच, प्लेट्स और गिलास बीएमसी हेडक्वार्टर से गायब हुए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ हिंदुत्व भगवा टोला किस तरीके से नफरत फैलाने में लगा हुआ है, किस तरह मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आया है। सिर्फ ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 2024 की तैयारियां है, हिंदुत्व भगवा टोले को खुश करना कि हम कितनी नीच और घटिया हरकत कर सकते हैं, ऐसा खुश करना मकसद है। अब देखें, मुगलों का तो खा रहे हैं, उनसे गद्दारी भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुगलों का नाम गायब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब हद हो गई कि मुगलों के बाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम भी अब निशाने पर आ गए, क्योंकि उनका कसूर है कि वो भी मुसलमान हैं। 11वीं जमात के सिलेबस से हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हवाला भी हटा दिया गया। एनसीईआरटी ने 11वीं जमात की नई सियासियात की निसाबी किताब से आज़ादी पसंद और हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हवाला हटा दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस निचले लेवल पर बीजेपी मुल्क को ले जा रही है। आइए, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। नासिर और जुनैद कत्ल मामले में जो 2 फरार मुलजिमीन थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिर और जुनैद नामी नौजवान का बोलेरो समेत अगवा कर हरियाणा में भिवानी जिला के लोहारू थाना हल्के में गाड़ी समेत जलाकर नासिर और जुनैद को कत्ल कर देने के मामले में तकरीबन 2 माह से फरार चल रहे 2 मजीद मुलजिमीन भिवानी बाशिंदा नरेंद्र कुमार उर्फ सोनू राणा और मोनू को पुलिस ने देहरादून की पहाड़ियों से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के कुछ नामजद मुलजिमीन अब भी फरार है, जिनकी हुनूस तलाश जारी है। मगर कमाल की बात है, इनका इनकाउंटर नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हुकूमत सच्ची है तो जरा इनका इनकाउंटर करके दिखाओ, जिन्होंने आतंकवाद का नंगा नाच खेला और 2 मुस्लिम जवानों को बोलेरो समेत गाड़ी समेत जलाकर खाक कर दिया। इन्होंने तो वो जुर्म किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 8 दिन में इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, मगर ये 2 महीने से फरार थे। इनका इनकाउंटर नहीं हुआ, इनको बिल्कुल आसानी के साथ पकड़ लिया गया।